आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने रात भर हम सबको संभाल के रखा। बड़े अनुग्रह से तूने प्रभु जी ये नया दिन हमें दिया है। तेरा धन्यवाद करते हैं। इस सुबह जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, उसको समझना चाहते हैं प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब की सहायता कर, ताकि प्रभु हम तेरे वचन को सही रीति से समझकर उसको अपने जीवनों में लागू करें। तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हर रोज़ नए नए लोग जुड़ रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और पिछले 2 दिनों से हम यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय और उसके 1 वचन से लेके आगे देख रहे हैं। 14 अध्याय का जो शीर्षक है वो ये है कि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, यानी कि परमेश्वर एक जगह है, एक स्थान पर परमेश्वर विराजमान है, उस तक पहुंचने का एक मार्ग है। और वो मार्ग जो है, कल हमने पढ़ा था कि यीशु ने कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यानी कि अगर हम परमेश्वर के पास पहुँचना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस मार्ग को फॉलो करें। अगर हम मार्ग से भटक जाते हैं तो हमारी मंजिल जो है किसी भी तरीके से हमें सामने नज़र नहीं आती, क्योंकि हम भटक चुके हैं। यीशु मसीह इसी वजह से अपने चेलों को ये बात कह रहा है। जब वो इन सारी बातों को समझ नहीं पा रहे थे तो यीशु ने उनसे बिल्कुल सफाई से इस बात को कहा कि इस बात को जान लो कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। तो अजीज़ों, हमें इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं थोड़ी सी पिछली बातों को दोहरा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आगे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। तीसरा वचन, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। ये यीशु मसीह सोच रहे थे। और इसी विचार से, क्योंकि चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत समय से थे और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जहां मैं जाता हूं उसको तुम जानते हो कि मैं कहां जाता हूं। थोमा, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते, साफ ही हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। इस सवाल को सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने ये उचित समझा कि ये समय है कि मैं इनको इनके हर एक शक से बाहर लेके आऊं। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं ही हूं का मतलब केवल और केवल परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है वो मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा। आगे वो और ज़्यादा क्लियर करता है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। 7वें वचन में लिखा है, यदि तुमने मुझे जाना होता, यदि तुमने मुझे
जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। एक और ख्याल जो है प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह उम्मीद कर रहे हैं कि इतना कुछ जानकर तो ये समझ जाएंगे कि मैं और पिता दोनों एक है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर से एक सवाल प्रभु यीशु मसीह का चेला एक और सवाल यीशु से करता है, और वो सवाल क्या है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। बहुत बार इंसान बहुत अजीब अजीब से सवाल जो है वो पूछता है। आज की ही एक घटना मैं आपको बताऊं। आज एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वो ज़रूर जानता है, और उसने मुझसे कहा कि पास्टर जी एक सवाल है। अच्छा बताओ क्या सवाल है? कहने लगा जी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए आया था, और जब यूहन्ना की मौत हुई तो यीशु ने क्यों अफसोस किया, और सारी बातों के बारे में कोई ख्याल नहीं है। केवल और केवल जिनका कोई आधार नहीं है वैसे सवाल लेके, वैसे प्रश्न लेके इंसान अपने आप को ये समझना शुरू कर देता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से इंसान, पूर्ण रीति से परमेश्वर होकर इस पृथ्वी पर आया। उसने इंसान की हर एक भावना को समझा। उसने इंसान की खुशी में, इंसान के दुख में शरीक होना समझा, और वो उसके अनुसार उसके साथ शरीक होता था और उनके साथ बिहेव करता था। उनको उनकी हर एक ज़रूरत जो है उसके अनुसार वो उनके साथ करता था। अजीज़ों, मैं और मेरी वाइफ, हम अक्सर जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, लोग अलग अलग तरह से अलग अलग सवाल बहुत बार पूछते हैं, तो हम उनसे यही बेनती करते हैं कि जो कुछ हमें समझ नहीं आता, बेटर यही है कि हम प्रभु के साथ जाने की तैयारी करें, ताकि जब हम प्रभु के पास पहुँचे तो उस समय जो भी हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें। बिकॉज बहुत बार ये लोग समझते हैं कि ये क्या जवाब देंगे, उसमें से कोई ना कोई ऐसी नुक्ताचीनी की बात हमें मिलेगी। सो परमेश्वर ने अपने लोगों को विजडम दी है, बुद्धि दी है। जो फजूल की बातें हैं, परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि व्यर्थ की बातों में वाद विवाद करने की कोशिश ना करें। सो यहाँ पौलुस रसूल फिलिप्पस ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए काफ़ी है। अपनी तरफ से वो इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं करता, केवल ये कह रहा है कि हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे फिलिप्पुस। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। इस अध्याय को जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त मैंने एक वाक्य बोला था कि जीवन के बारे में बताना और उस तरह का जीवन जीना, इसमें बहुत फर्क है। जीवन जो है यीशु मसीह है,
प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। और प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग के लिए जो कुछ जरूरी है, कैसे चलना चाहिए, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से सिखाई हैं। फिलिपुस को प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? वो पूछ रहा है कि हमें पिता को दिखा दे। यीशु मसीह उसका जवाब दे रहा है कि तू इतने दिन से मेरे साथ है, या इसको इस तरह से कह दे कि मैं इतने दिन से तेरे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यीशु मसीह के साथ जीवन जीना उस समय तक जीना नहीं है जब तक हम पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित नहीं कर देते। प्रभु के हाथों में समर्पित करने की बाइबल में जो एक सबसे बड़ी उदाहरण है, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, और जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं इस बात को कहने से हिचकिचाता नहीं हूं कि समर्पण जो है वो मरियम का समर्पण था। जब मरियम को वो समाचार मिला कि तू एक पुत्र जनेगी, उसके मन में बहुत सी बातें आई, क्योंकि उस समय का कल्चर जो है वो किसी भी रीति से इन सारी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन जब उसने सारी गहराई को जान लिया, सारी योजना को जान लिया, इस योजना को जान लिया कि मुझ जैसे व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर इस जगत का उद्धार करना चाहता है, तो मैं फिर क्यों किसी भी तरीके से बाधा बनूं। मरियम ने कहा स्वर्गदूत से, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे लिए तेरी इच्छा के अनुसार हो। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, पूर्ण रीति से हालात के सामने अपने आप को किसी भी तरीके से महत्व नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर की योजना को महत्व देकर उसने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसका वचन क्या था? कि तू एक पुत्र जनेगी। अजीजों, यहां पे यीशु के साथ ये चेले रहते थे, लेकिन यीशु की गहराई, जीवन की गहराई को ये नहीं समझ पा रहे थे। यीशु की बातों को ये उस स्तर से नहीं समझ रहे थे जिस स्तर से प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहकर सब कुछ उन्हें दिखा रहा था। 10 वचन में लिखा है, क्या तू विश्वास नहीं करता? क्योंकि इस अध्याय के शुरू को प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से शुरू किया है, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। विश्वास रखने का मतलब ये है कि जो कुछ कह दिया है, चाहे हमारे दिमाग को ये लगता है कि ये असंभव है, चाहे हमारे दिमाग में लगता है कि हो सकता है कि ये आखिरी पल में ये कह दे कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, इन सारे हालातों के बावजूद किसी भी तरीके से कोई सवाल ना करते हुए उस बात को अपने लिए ग्रहण कर लेना ही
विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह उससे पूछता है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में? क्योंकि पहले बहुत बार प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह चुका है और यहां फिर वो उसी बात को दोहराता है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता। मैं जो भी कुछ तुम्हारे साथ शेयर करता हूं, मैं जो भी कुछ तुम्हारे सामने इस दुनिया के लोगों के साथ करता हूं, मैं जो भी कुछ करता हूं वो पिता से सुनता हूं और वही करता हूं। आज के वचन को मैं इस तरह से ख़त्म कर रहा हूं कि हम प्रभु से क्या सुनते हैं, हम पिता से क्या सुनते हैं और हम क्या कहते हैं या हम क्या करते हैं। असीजों, अगर हम पिता से रोज सुनते हैं तो जैसे यूहन्ना ने कहा है कि जो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं वे पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का बीज है। प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में और पिता मुझ में है? और अब हम लोग इतने ज्यादा धन्य लोग हैं कि हमारे साथ पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। क्या हम सुनते हैं? और अगर हम सुनते हैं तो क्या उसके अनुसार करते हैं या सिर्फ सुनते हैं और करने की जब बारी आती है तो हमारे अपने जो उद्देश्य हैं वो उन सब कामों से बढ़कर हो जाते हैं। तैयारी का हमें मौका मिला है, हमें तैयार रहना है, हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि जब वो समय आए तो हम किसी भी तरीके से बरगलाए ना जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस तेरे वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, इन तेरे वचनों को हमारे हृदयों में ऐसी गहराई से उतरने दे ताकि प्रभु हमारे जीवन बहुत फल लाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।